दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। माफ़ी चाहेंगे देर से वीडियो देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं मंडे की डेटा की एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे समरी के ऊपर। तो समरी के ऊपर देखिए यहाँ पे जो क्लाइंट है दोस्तों, इसने इंडेक्स फ्यूचर पे जो है लॉन्ग किया, कॉल पे जो है यहाँ पे सेलिंग की है। इसके बाद पुट में इन्होंने लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की। तो इनकी जो पोजिशन है मिक्स आई है, बिकॉज इन्होंने कुछ पोजिशन अपनी स्क्वायर ऑफ की है। एफआई की बात करेंगे तो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर पे जो है सेलिंग की है, कॉल पे सेलिंग की है, पुट पे सेलिंग की है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। तो बेसिकली कॉल और फ्यूचर पे फ्रेश पोजीशन बनाई है, पुट से कुछ पोजीशन निकाली है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया, कॉल पे जो है लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट पे सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग की। तो बेसिकली प्रो क्या कर रहा है कि फ्यूचर पे तो और पोजीशन ऐड किया है, लेकिन कॉल की जो पोजीशन है वो कम किया, और पुट पे भी जो पोजीशन है वो यहाँ पे इन्होंने कम किया है, जो लॉन्ग की पोजीशन है। अब डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर पे इन्होंने सेलिंग की है, कॉल पे सेलिंग की है, पुट पे लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। तो दोस्तों डेटा मिक्सअप आए हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा सा और जो है रेंज में रह सकता है आफ्टर ह्यूज फॉल, एंड उसके बाद अपनी डायरेक्शन जो है क्लियर करेगा, जो कि हमारी मेन डायरेक्शन होगी। अब आइए हम उस डेटा पे चलते हैं दोस्तों, जहां से हमें एग्जैक्टली ये क्लू मिलता है कि कौन सा ट्रेडर कितना पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट करके चल रहा है, ताकि हमें इनके पोजीशन को सही से समझने में जो है आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर का जो है डेटा यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास फ्यूचर जो है काफी अच्छा जो है लॉन्ग है, डीआई के पास जो है यहाँ पे सेलिंग है फ्यूचर पे, पीआई के पास भी सेलिंग है, प्रो के पास भी सेलिंग है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे दोस्तों तो कॉल पे क्लाइंट के पास लॉन्ग हो गया, वो भी 50% थोड़ा कम किया है। डीआई के पास वही पोजीशन है ऑलमोस्ट, और एफआई के जो कॉल थे लॉन्ग वाले वो काफ़ी कम हो गए। इसके बाद जो प्रो के जो सेलिंग थी कॉल की वो भी यहाँ पे रिड्यूस हुई है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास देखिए यहाँ पे जो सेलिंग थी 10 लाख की वो अब 9.5 लाख हो गई। डीआई के पास 2 लाख का पुट लॉन्ग है, एफआई के पास 464 का पुट अभी भी लॉन्ग है, और प्रो के पास 286 का पुट अभी भी लॉन्ग है। तो पोजीशन थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन डायरेक्शन अभी वही की वही दिख रही है। क्लाइंट के पास देखेंगे तो 20 लाख का जो है यहाँ पे लॉन्ग है, डीआई के पास 29 लाख का जो है शॉर्ट है, एफआई के पास 363 जो है लॉन्ग है, और प्रो के पास 484 जो है लॉन्ग है, जो कि सारी पोजीशन ये स्टॉक स्पेसिफिक है, यानी कि स्टॉक फ्यूचर पे ये पोजीशन है। तो यहाँ पे फिलहाल में कोई खास चेंज है नहीं एफआई के डेटा में, और प्रोपराइटर के भी डेटा में कोई खास बदलाव है नहीं, ना क्लाइंट के डेटा में और ना ही यहाँ पे डीआई के डेटा में। तो अब दोस्तों हम इस डेटा को थोड़ा सा यहाँ पे डिकोड कर लेंगे, ताकि हमें ये पता करने में हेल्प मिलेगा कि अब मोटा मोटी किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट रह गया। तो आइए दोस्तों इनकी पोजीशन को चेक करते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे क्लाइंट के डेटा को रीड करना। तो क्लाइंट के पास देखिए 2,30,000 का इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 162 का जो है यहाँ पे कॉल भी लॉन्ग है, साथ में 955 की जो है पुट की सेलिंग है। सो टोटल इनका जो M2M पोजीशन हो जाएगा 13,48,000। सो दोस्तों इनके पास जो है 13,48,000 सॉरी लॉन्ग पोजीशन दोस्तों यहाँ पे आ रही है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास देखिए दोस्तों यहाँ पे इनके पास 158 इंडेक्स फ्यूचर अब सेल हो गया, 7677 तकरीबन 7000 जो है इनके पास कॉल लॉन्ग है, और सामने से 464 जो है पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो M2M हो जाएगा 615, यानी कि तकरीबन 6,50,000 दोस्तों सेल है। दोस्तों एक पोजीशन मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, ये जस्ट 2 दिन बैक में ना काफ़ी अच्छा जो है कॉल लॉन्ग लेके चल रहे थे, जो कि डेफिनेटली जो है एक पोजीशन थी जो कि हेज की थी, यानी कि कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर भी फियर था कि कॉल को जो है लॉन्ग कर रहे थे सामने पुट लॉन्ग के। लेकिन अब देखिए ऐसा लग रहा है कि ये फियर जो है हटता हुआ नज़र आ रहा है। इन्होंने कॉल की जो लॉन्ग थी ना उसकी पोजीशन को रिड्यूस कर दी। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रोपराइटर का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रोपराइटर की जो पोजीशन है इसके पास 41642 तकरीबन 41,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर सेल है, और साथ में यहाँ पे 172 का जो है कॉल भी सेल है, और 286 का जो है इनके पास पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो M2M हो जाएगा पहले के करीब में इनके पास जो है सेल है। तो इनके पास देख सकते हैं दोस्तों जो पोजीशन है वो सेल कंटिन्यू है,
एफआई के भी सेलिंग कंटिन्यू है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनके जो पोजीशन कॉल के लॉन्ग वाले थे वो काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। अगर हम प्रो की बात करें तो इनके जो कॉल की सेलिंग पोजीशन थी वो भी रिड्यूस हुई है, यानी कि इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो डेटा जो कम हुआ है इसकी वजह से एक ही चीज़ हमें दिखाई देगी दोस्तों कि रेंज थोड़ी सी छोटी होगी, अनडायरेक्शनल हो सकती है, यानी कि ऊपर भी मूव मिल सकती है, नीचे भी, जैसे फ्राइडे को मिली, और उसके बाद हम थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर से या तो सेम डायरेक्शन को स्टेबल करेंगे और फिर या तो हम यहाँ से रिवर्सल की तैयारी करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल को भी जान लेना चाहिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट लेवल पता रहे। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो 22,120 का है। सपोर्ट दोस्तों 21,800 का है। अभी भी 21,800 का सपोर्ट वैलिड है बिकॉज निफ्टी ने उस लेवल को होल्ड आउट किया है क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग आई है दोस्तों 22,054 के करीब में। अगर निफ्टी खुलते ही 22,120 को यहाँ पे डिफेंड कर दे, होल्ड करना शुरू कर दे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सम यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगेन समझिएगा कि फिर से ऊपर से सेलिंग जो है आती हुई नजर आएगी। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहला तो जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 22,120, अगर आप इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ से सेल करके ही फायदा होगा। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे जिस लेवल के ऊपर गए हैं, जैसे कि 2275 का लेवल हमारा गया हुआ है, अगर हम खुलते के साथ ही 22 को वॉयलेट करने लगते हैं तो ये एक कॉशियस मैसेज होगा कि बाजार जो है फिसल सकता है। और अगर आप इसके नीचे 22 के नीचे अगर आपने 5-10 मिनट सस्टेन करना शुरू किया तो वहां पे फिर सब लोग जो है यहाँ पे सेलिंग ही करेंगे। तो अभी तक एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है 22,120। अगर इसको डिफेंड कर ले जाती है निफ्टी, इसको होल्ड आउट करती है, तब हम लॉन्ग के लिए रिवर्सल के लिए सोचेंगे। अदरवाइज नो बिग नो। हाँ, 21,800 के करीब जाके सेल नहीं करेंगे जब तक कि डिसेसिवली वो ब्रेक ना हो, क्योंकि वो ब्रेक होगा तो एक अच्छा फॉल मिलेगा, नहीं ब्रेक होगा तो वहीं से रिवर्सल मिलेगा। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 47,900 का, 990 का सॉरी। सपोर्ट है दोस्तों 47,000 का। आपकी क्लोजिंग हुई है 47,421 की। अब देखिए बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस हिसाब से इसने क्लोज किया उस हिसाब से ये या तो डाइवर्ट करने के लिए सबसे लो लेवल पे क्लोजिंग की, सबसे वीक, और बाद में जो रिबाउंड करने की तैयारी हो, और या तो ये रियली में वीक है। तो इसकी कंफर्मेशन हमें कैसे मिलती है? इसकी कंफर्मेशन मिलती है हमें लेवल से। अगर हम ओपन होने के बाद 47,350 को प्रॉपर होल्ड करने लगे और इसको 10 मिनट हम डिफेंड कर ले नीचे की तरफ, तो हम यहाँ से हमारा सेल भी हो जाएगा जिसमें हमें 300 पॉइंट के टारगेट मिलेंगे। अगर खुलते ही हमने 47,620 को होल्ड करना शुरू किया, सस्टेन करना शुरू किया, तब हम यहाँ से बाई के लिए सोचेंगे। 47,622 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल प्रॉपरली ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई भी यहाँ से रिवर्सल नहीं दिखाई देगा, कोई भी हम यहाँ से बाई नहीं देखेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग बाई होगी। फिर हर राइज जो है आदमी जो है इसको जो भी यहाँ पे बैठा हुआ है वो सेल के लिए यूज करेगा जब तक 47,620 ना ब्रेक हो जाए। ये काफ़ी अहम लेवल है दोस्तों जो कि मंडे के लिए अपना इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो चला है धीरे धीरे। पहले भी वीक था जब इसने रिवर्सल जो है जो किया था यहाँ से अच्छा वाला, वो जब फेल हुआ था, यानी कि जो ब्रेकआउट फेल हुआ था। तो रेजिस्टेंस के तौर पे 21,285 का है। सपोर्ट दोस्तों 2885 का है। एक ही स्ट्रॉन्ग है इंडेक्सेस जो कि है मिड कैप निफ्टी, उसने काफ़ी तगड़ी क्लोजिंग दी है। मंडे को एक्सपायरी है, तो मंडे को ही उसकी सच्चाई जो है पता चलेगी कि वो रियली में स्ट्रॉन्ग है या कोई गेम था। अब वो जो मंडे की जो ओपनिंग है वो बता देगी और 5 मिनट 10 मिनट का ट्रेड बता देगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे फाइनेंस निफ्टी ने तो एक ही लेवल से 3 बार छोटे छोटे रिबाउंड किए, लेकिन हर एक मूव में देखेंगे तो जो प्रीवियस हाई है वो यहाँ पे सेफ है, यानी कि मार्केट में नया लेवल नीचे की तरफ बन रहा है और जो पुराना हाई का लेवल है क्लोज वाला वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये साइन ऑफ वीकनेस है। आपकी क्लोजिंग हुई है इस पे 21,105 की, तो या तो ये ओपनिंग के साथ ही 21,120 को डिफेंड करना शुरू करें, तब हम यहाँ से स्ट्रक्चरल बेसिस पे बाई के लिए सोच सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एटलीस्ट 200-245 तक तो हो सकता है। लेकिन अगर ये खुलते के साथ ही अपने इस लेवल को जो कि 2160 का है, इसको इसने ब्रेक करना शुरू कर दिया, तो फिर से यहाँ पे जो है आपको वीकनेस के जो है साइन मिलने शुरू हो जाएंगे और फिर हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके सेल करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोअर लेवल पे हैं। तो लोअर लेवल पे ट्रैपिंग के चांसेस बहुत होते हैं कि मार्केट इसको जो है वीकनेस दिखा के और इमीडिएटली वहाँ पे जो है स्मार्ट प्लेयर बाई कर ले जाते हैं और तगड़ा रिवर्सल हो जाता है।
और हम जैसे छोटे ट्रेडर को ऊपर जाके पता चलता है कि भाई ये तो रिवर्सल हो गया। इसलिए लोअर लेवल पे सेल करने से पहले जब बाजार 2-3 दिन से गिरा हो, हमें काफ़ी कॉशियस अप्रोच करनी चाहिए और सोच समझ के ही यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। जब प्रॉपर कंफर्मेशन आ जाए तब। उसकी कंफर्मेशन कैसे आती है कि लोअर लेवल बार बार मार्केट ब्रेक करे या लोअर लेवल पे होल्ड करे, डैट मीन्स कि ये जो है वीकनेस का साइन है। साथ में डेटा को भी हम देख सकते हैं। अभी चलेंगे हम ऑप्शन चैन के डेटा पे भी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो एक्सिस बैंक स्टॉक था जिस पे पॉसिबल था कि हमें रिवर्सल मूव मिलनी चाहिए, लेकिन होल्ड नहीं किया, ऊपर से ये सेल ऑफ हो गया, तो ये भी जो है अब कहीं ना कहीं वीक के साइन जो है दे रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है टीवीएस मोटर, जो कि रिजल्ट के पहले हमने बाय दिया था, काफी अच्छा मूव दिया। अब ये स्टॉक भी अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तभी जाके मूव बनेगी, अदरवाइज 2100 इसके लिए एक हर्डल है। बाकी जो मेटल की कंपनियां हैं वो लिटिल बिट जो है बाकी से स्ट्रांग रहेगी, लेकिन अगर बाजार गिरता है तो इनके ऊपर भी करेक्शंस पॉसिबल है। तो जहाँ पे स्टॉक नहीं गिरा है वहाँ पे जो है गिरावट हो सकती है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चैन की। सबसे पहले निफ्टी के डेटा की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी पे जो है टोटल आपके जो कॉल सेलर दिख रहे हैं दोस्तों वो 32 लाख के दिख रहे हैं और पुट सेलर 22 लाख के। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो कॉल सेलर है उसका जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा है यहाँ पे, उसके पास अच्छी खासी सेलिंग है। अगर हम नियर आईटीएम पे अगर नज़र डालें तो कंक्लूजन यही आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो है कॉल बाइंग हो रही है, कॉल की राइटिंग हो रही है, कॉल की शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी कि मिक्सअप पोजीशन दिख रही है। पुट के साइड में देखेंगे डीप ओटीएम पे तो पुट की राइटिंग है, लेकिन वही अगर हम कॉल के नियर में आते हैं तो कॉल बाइंग थोड़ी यहाँ पे दिखाई दी है अगली एक्सपायरी में, ये काफ़ी अच्छा साइन है। पुट साइड में देखेंगे तो पुट के जो लॉन्ग्स थे वो कवर हुए हैं, राइटिंग हुई है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। यानी कि डेटा टर्निंग टू बुलिश जरूर है, यानी कि लोअर लेवल इसके होल्ड हो रहा है, ये हम डेटा में देख पा रहे हैं। तो अगर 22 हमारा होल्ड है तो हमको सेल करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली लोअर लेवल पे हमें सेल से बचना है। हाईएस्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे पुट साइड में, कॉल साइड में, तो जहाँ पे पोजीशन बननी शुरू हो गई है जैसे 22,000 पे, तो यहाँ पे 138 का सेलर है। साथ में 22,000 पे देखेंगे तो यहाँ पे 186 का, यानी कि कंपेयर टू कॉल सेलर नियर एटीएम पे सबसे ज़्यादा जो पुट सेलर है वो ज़्यादा दिख रहा है। और ये जो कॉल है वो अब आईटीएम की तरफ हो चली है, क्योंकि 22,000 ब्रेक होके आराम से बाजार 2250 के ऊपर क्लोज हुआ है। अब 22,100 की बात करें तो कॉल सेलर 116 है और पुट सेलर 64,000 है। तो जैसे ही 22,100 ब्रेक करेगा ये कॉल सेलर जो है ये बैकफुट पे आते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर 100 नहीं ब्रेक करेगा तो ये बैकफुट पे नहीं आएंगे, ये फिर और शेल करेंगे, एवरेज आउट करेंगे या मार्केट को प्रॉपरली 22,100 के नीचे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरीके से 22,000 का सेलर जो पुट वाला है वो ज़्यादा है, जो कि होल्ड करने की कोशिश करेगा। दूसरी साइड से अगर हम 100 की तरफ बढ़ते हैं, बाजार को बूस्ट मिलता है तो वहाँ पे इसको होल्ड करने की कोशिश होगी। और फाइनली अगर 22,220 ब्रेक हो गया तो कह सकते हैं कि डे लेवल पे एक रिवर्सल हो गया। ये डेटा फिलहाल के लिए कह रहे हैं। जो पीसीआर है वो बैलेंस्ड है, कहीं से भी ना ओवरबॉट ना ओवरशॉट की सिचुएशन है। मार्केट ने पोजीशन को एडजस्ट कर लिया है, इसीलिए मार्केट में जो रेंज है वो थोड़ी अभी रेंज बाउंड होती हुई नजर आ रही है एक अच्छे मूव से पहले। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के रूप में देखेंगे आईटीएम पे तो कोई कंक्लूजन नहीं है। ओटीएम पे देखेंगे, डीप ओटीएम पे पुट में तो राइटिंग दिख रही है। साथ में अगर कॉल में देखेंगे तो राइटिंग है, कॉल की राइटिंग क्लियरली दिख रही है, पुट की बाइंग भी दिख रही है, जो कि समवेयर कहीं ना कहीं जो है एक वीकनेस का जो है सिंपल है यहाँ पे, और सैंपल है सॉरी, और यहाँ पे पुट के जो है शॉर्ट वो भी कवर हुए हैं। तो ये जो है साइन ऑफ वीकनेस है, यानी कि बैंक निफ्टी का डेटा कंपेयर टू निफ्टी वीक दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो टोटल कॉल सेलर 47,500 पे 1 लाख के करीब है और पुट सेलर 125 के करीब है। अब इससे ज़्यादा जो कॉल सेलर बैठा हुआ है वो 47,800 के ऊपर बैठा हुआ है, 1,02,000 का, और मेजोर जो सेलर है 48,000 के ऊपर बैठा हुआ है। हम क्लोज हुए हैं 47,500 के पास, यानी कि अगर ऊपर हम आते हैं 500 को क्रॉस करते हैं और होल्ड करने लगते हैं तब जाके हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है 48,000 तक। अगेन 48,000 पे प्रेशर माउंट होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो 47,000 पे ही एक तगड़ा वाला सपोर्ट है, जहां से रिवर्सल के चांसेज या तो किसी भी चीज़ की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे डेटा दोस्तों बैंक निफ्टी का जो दिखा रहा है, जहाँ पे अगर हम टोटल कॉल सेलर भी चेक कर ले एक बार तो 30 लाख के जो है कॉल सेलर हैं और साथ में 20 लाख के पुट सेलर हैं। पीसीआर भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, यहाँ पे पीसीआर में कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक निफ्टी का डेटा लिटिल बिट वीक है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी का डेटा लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग है।
तो अगर हमें लॉन्ग की कंफर्मेशन लेनी है तो वो निफ्टी से लेनी है, अगर हमें सेलिंग की कंफर्मेशन लेनी है तो वो बैंक निफ्टी से लेनी है। लेकिन किसी भी ट्रेड को लेने से पहले हमें डैम श्योर होने की जरूरत है, क्रॉस चेक करने की जरूरत है। जंप करके ट्रेड नहीं करना, अदरवाइज हमारी ट्रेड यहाँ पे फंस सकती है, क्योंकि बाजार इसी मोड में यहाँ पे बैठा हुआ है। इसलिए आपको यही चीज करना है कि काफी कॉशियस अप्रोच करनी है बाजार में, और इनिशियल जो क्वांटिटी स्टार्ट करनी है वो छोटी स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको कल के सेशन में हेल्प मिलेगा। एंड हमारा जो आज का जो संडे लाइव सेशन था दोस्तों, वो हम मंडे के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा सैटरडे का जो लाइव क्लास है स्टूडेंट का अप्रैल बैच का, वो नहीं हो पाया था, तो आज हम उसको जो है पोस्टपोन किए हुए हैं। तो आज उनके साथ लाइव क्लास। तो आज दोस्तों जो 9 o'clock का जो टाइम है वो यहाँ पे थोड़ा सा कैप। तो दोस्तों पूरी कोशिश होगी कि कल हम लाइव सेशन करके आपके साथ कनेक्ट हों और आपके पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उस पर हेल्प देने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करके अप्रिशिएट कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। @nifty ID है, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।